Good morning. Jai Guru Mata, Jai Govinda, Jai Gopala. I don't know why I'm sharing this and क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ मुझे नहीं पता बट एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितने ही बड़े ओहदे पर पहुँच जाएं, लेकिन अपने लोगों को जो उनसे जुड़े हैं उनको भूलते नहीं हैं। कृष्ण और सुदामा का गुरुकुल का साथ, दोनों का अपना अपना अलग अलग चरित्र है। दे हैव गॉट डिफरेंट कैरेक्टर्स। उनका कार्य क्षेत्र अलग है, सुदामा का कार्य क्षेत्र अलग है। सुदामा सो कॉल्ड गरीब है, हम और आप उसको गरीब सुदामा के नाम से पुकारते हैं। कृष्ण को द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं, द किंग ऑफ द्वारका। कभी आपने सोचा है कि ये जो सुदामा ने जो गरीबी ओढ़ी वो किस लिए? जिसके अंदर कृष्ण तत्व जीवंत अवस्था में हो, उसके आगे तो सारे देव भी नतमस्तक रहते हैं। लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगे? जो भगवान विष्णु के अवतार का भक्त हो, लक्ष्मी जी उनसे दूर कैसे रह सकते हैं? लेकिन सुदामा गरीबी में रहे, दीन अवस्था में रहना स्वीकार किया। और हम और आप सबके लिए एक संदेश भी है कि गृहस्थ जीवन भी साथ में है। तो वो भी कृष्ण के लिए वो जो चने उन्होंने कृष्ण के हिस्से के भी खा लिए थे ना, वो कृष्ण की के जो दुर्दिन आने वाले थे उनको अपने जीवन में ले लिया। We have got a story that we'll share some other day. एक भाव मेरे मन में आ रहा है। A few days ago I happened to meet राजा हरदमन सिंह जी। उनकी धर्मपत्नी रानी पक्षालिका सिंह जी और उनके सुपुत्र कुंवर साहब रिपुदमन सिंह जी। आई थॉट ये उनका बंगला है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए उनके इंतजार कर रहे हैं। और जैसा कि अमूमन आजकल की स्थिति ये होती है कि जरा सा हम विधायक बन गए या सांसद बन गए या मंत्री बन गए, उसके बाद हम अपने लोगों से दूरियां बनाना प्रारंभ कर देते हैं। ये अ काइंड ऑफ एटीट्यूड हम लोग रखना शुरू करते हैं। लेकिन जब मैं राजा साहब के पास गया, बहुत सारे लोग थे और जितने भी लोग थे वो सब बातें कर रहे थे। मैं उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे राजा साहब उनके घर के सदस्य हों। एक बुजुर्ग इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे राजा साहब उनके बेटे हों। एक युवा इस तरीके से बात कर रहा है जैसे राजा साहब उनके गार्डियन हों। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। आई वॉज नॉट बिलीविंग दिस। लेकिन जैसे ही राजा साहब बाहर आए और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने लोगों से बात की,
मैं अंदर से बड़ा खुश था। आई वॉज सो हैप्पी कि आज भी लोगों के साथ उनके दुख दर्द में एक सामान्य व्यक्ति की तरह, क्या आज भी इस तरह की स्थितियां हैं। और जब उन्हें पता चला कि मैं भी वहाँ पर हूँ, मेरा उनका कोई परिचय नहीं था, बट स्टिल मेरे सिर पर ये उस तरह की कुछ स्थितियाँ थी कि उनको ऐसा लग रहा था। मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने उनको नाम बताया, मेरा नाम पीसी शर्मा है, और वो तुरंत मुझे अंदर लेकर गए, रानी साहिबा से मिलवाया, बेटे से मिलवाया। इतना सम्मान कोई किसी को देता है क्या? हम जरा सा किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी भी अगर बन जाते हैं ना, तो हम लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, लोगों को हड़काना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया, और जो भी स्वागत में जो स्वल्पाहार इत्यादि की जो व्यवस्था होती है, रानी जी स्वयं लेकर आए। मैं बाहर से तो नहीं, लेकिन अंदर से करुणा से भर गया। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, इस छोटी सी घटना ने मेरे अंतस को स्पर्श किया। इट टच्ड माय हार्ट। और मैं बाहर से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग। मेरे पास शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन अंदर से मेरे अंतस में जो बैठा है, जिसकी ऊर्जा से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो लाखों आशीर्वाद उस परिवार के लिए दे रहा था, उस परिवार के लिए ईश्वर से दुआ मांग रहा था। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप भले ही उड़ें, अच्छी बात है, लेकिन ये कभी न भूलें कि आपको उतरना ज़मीन पर है, और ज़मीन पर स्वागत करने के लिए आपको अपने लोग चाहिए, आपको प्यार करने के लिए अपने लोग चाहिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए अपने लोग चाहिए। इसलिए अपनों को भूलिए मत। आप सब पर गौ माता की कृपा रहे, ऐसी कामना करते हुए मैं GC दास माधव पीसी शर्मा, श्री आनंदम गौधाम से, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला।